नमस्कार दोस्तों। कल इकाई के अंक का पार्ट 1 बनाया था और आज ये इकाई के अंक का पार्ट 2 है। उसमें कल हमने 6 सवाल करा दिए थे और आज आप अगला सवाल देखेंगे और बेसिक तो हमने कल आपको बता ही दिया था। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 259 पे घात 123 प्लस 525 पे घात 111 माइनस 236 पे घात 122 माइनस 414 पे घात 115 प्लस 232 पे घात 81। इस क्वेश्चन में आपको इकाई का अंक बताना है और इकाई के अंक निकालने के लिए मैंने कल आपको 3 रूल बताए थे। जो पहला रूल बताया था वो था आपका जीरो, सॉरी एक मिनट, जो पहला रूल बताया था वो जीरो, थोड़ी एक मिनट रुको। जो पहला रूल बताया था वो था 0, 1, 5 और 6। ये 4 अंक ऐसे हैं, आप चाहे इन पे कितनी भी पावर लगा लो बट इनका इकाई का अंक चेंज नहीं होता, यानी इनका यूनिट डिजिट था नो चेंज। दूसरा जो हमने आपको रूल बताया था वो 4 और 9 का था। 4 और 9 पे यदि पावर आपकी ऑड पावर होती है तो इकाई का अंक आपका चेंज नहीं होता। यदि 4 और 9 पे पावर सम हो जाती है तो आपका इकाई का अंक चेंज हो जाएगा। यानी 4 और 9 का रूल क्या था, अगर इन पे पावर ऑड आ जाती है तो आपका रहेगा नो चेंज। अगर इवन पावर होती है तो आपका इकाई का अंक चेंज हो जाएगा। 4 का 6 हो जाएगा और आपका 9 का क्या हो जाएगा, 1। दूसरा रूल आपको ये बताया था और तीसरा रूल आपको बताए थे। इसमें एक 2 है, एक 3 है, एक 7 और एक 8। ये 4 अंक ऐसे हैं, यदि आपको इनका इकाई का अंक निकालना है, 2, 3, 7, 8 का इकाई का अंक निकालना है तो घातों में आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो रिमाइंडर बचेगा उतनी आपको घात लगानी है। जैसे हम बात करें, इसमें आप जो भी पावर होगा उसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा उतनी आपको पावर लगानी है। यदि रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो आप पावर लगा लेंगे कितनी, 4। यही कल बस 3 नियम बताए थे और इन 3 नियम बताने के बाद मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे। फिर उसके बाद जो सीट के सवाल थे वो मैंने आपको 6 क्वेश्चन और करा दिए थे। आज अपन देखेंगे 7वां क्वेश्चन है और इनको मैं एक बार हटा दे रहा हूँ, आपको कल भी बता चुका था कल वाली वीडियो में। ये तो मैं आपको ना कल भी बता दिया, जो मैंने कल जो पिछली वीडियो बनाई हुई है ये उसी में है। हाँ, इसको हटा देता हूँ एक बार। हाँ ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हट गया क्वेश्चन क्या, एक मिनट। ये क्वेश्चन है भाई साहब। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है आपका। हाँ, इसको आप उन लोग देखते हैं। देखो, ये 259 पे घात 123 है, इसका हमें इकाई का अंक निकालना है। यहाँ पे आपका होता कितना है, 9। यहाँ पे आपका कितना है, 9। और 9 का मैंने कल आपको रूल क्या बताया था। जो 9 का रूल होता है, आपको सम और विषम देखना है। तो देखो यहाँ पे ये जो 25 है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको 9 देखना है। यहाँ 9 पे पावर कितनी है आपकी, 123। और 123 पावर होती है आपकी विषम। और 4 और 9 का हमने क्या रूल बताया था, इवन और ऑड वाला, यानी सम घात और विषम घात वाला। तो ये 9 पे घात कैसी है आपकी, विषम। विषम होगी तो इकाई का अंक चेंज होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से इकाई का क्या होगा आपका, 9। बीच में सिंबल किसका, प्लस का, तो प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पे आपका इस आपको देखो ये 52 है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है। यहाँ आपका बेटा कितना है, 5। और 5 पे चाहे कितनी भी घातें लगा दो तो इकाई का अंक आपका चेंज होता है, नहीं होगा। तो आपका यहाँ से इकाई का अंक 5 का तो 5 ही रहेगा। अच्छा, आगे सिंबल किसका है, माइनस का। और अब मैंने बताया यहाँ पे आपका इकाई का अंक कितना है, 6। जो आगे वाली संख्या है ये 23, इससे तो कोई काम है ही नहीं आपका।
और 6 का भी यही रूल होता है, चाहे आप कितनी भी घातें लगा दो बट आपका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से भी 6 का 6 रहेगा। अगला सिंबल माइनस का है, माइनस लगा लो। अच्छा यहाँ पे देखो 414 है, इस पे पावर है आपकी 1 से 15। तो हमें सिर्फ पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, आगे वाली संख्या को आप इग्नोर करो, जो यूनिट डिजिट है ना इकाई वाला अंक उसी को लेना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना 4, और 4 पे पावर कितनी है 1 से 15। और 4 का रूल क्या होता है, इवन और ओड वाला। तो 4 पे भी घात कैसी है आपकी, विषम। तो 4 पे घात कितनी है 1 से 15, ये भी विषम है, तो यहाँ से भी इकाई का अंक क्या रहेगा आपका 4। अच्छा 2 का रूल क्या होता है, हाँ 2 का रूल ये आपको होता है कि घातों में 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग लगाएंगे, आपको 23 से तो कोई मतलब है ही नहीं है, तो आप 81 में 4 का भाग लगा देंगे, तो शेषफल क्या बचेगा आपका 1। भाई 4 दूनी 8, 1 बचेगा। और जितना शेषफल बचता है उतनी आप घात लगा लेंगे। तो 2 पे घात कितनी लगा लेंगे आप, भाई 2 पे पावर 1 लगा लेंगे तो 2 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ से आपका इकाई का अंक क्या बनेगा 2, और आपका सिंबल किसका है प्लस, तो आप प्लस लगा लो। ठीक है भाई, अब देखो आप यहाँ पे प्लस वाले जोड़ लो, माइनस वाले घटा लो। 9 5 14, 14 और 2 बेटा कितने हो जाएंगे 16। 16 में से कितने मार्क्स कर देंगे, 6 और 4 10। तो आपका इकाई का क्या हो जाएगा 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, डी। सभी बच्चे नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 222 पे घात 888 है, और 888 पे घात 222 है, और 333 पे पावर 555 है, और 555 पे पावर 333 है। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो आपको ये तीनों रूल याद है, तो इस सवाल को आप बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हो। अभी जस्ट मैं बताया है, जैसे इकाई का अंक निकालना है तो पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप इकाई का अंक ही लेंगे। यहाँ से इकाई का अंक कितना है आपका 2, 2 पे पावर कितनी है 888। और 2 का रूल क्या होता है, 2 का रूल मैंने बताया था, 2 3 7 और 8 घातों को आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 0। और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर कितनी लगाएंगे आप 4। तो आपकी 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4, और 2 पे पावर कितना होता है 4 16। तो 16 में यहाँ से इकाई का क्या बनेगा आपका 6। और यहाँ पे सिंबल किसका है प्लस का। अच्छा ऐसे 8 का भी रूल होता है, 8 का भी रूल क्या होता है, पावर में आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपके 22 हैं लास्ट वाले दो अंक, 4 से भाग लगाएंगे, 4 पंजे 20। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 2। और अगर 2 शेषफल बचेगा तो 8 पे पावर भी कितनी लगा लेंगे आप 2। तो 8 पे घात 2 कितना होता है 64, और 64 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 4। फिर प्लस का चिन्ह है। ऐसे ही आपका 3 का रूल होता है क्या, घातों को आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप 55 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, देखो 4 एक 4, कितना बचा 1। फिर आपके बताओ कितने हो जाएंगे 15, 4 तिया 12। तो यहाँ से भी रिमाइंडर क्या आएगा आपका +3। तो आप 3 पे पावर कितनी लगा लेंगे 3, और 3 पे पावर 3 कितना होता है 27। तो आप यहाँ से इकाई का क्या हो जाएगा 7। फिर आपका सिंबल किसका है प्लस का। और 5 का तो आप रूल जानते ही हैं, 5 पे आप चाहे कितनी भी घातें लगा दो तो इकाई का अंक आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से इकाई का क्या रहेगा आपका 5। तो देखो आपका क्या हुआ 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22। तो 22 में आपका इकाई का क्या हो जाएगा 2। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें नोट कर लेंगे सभी बच्चे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अपन लोगों का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, इसका आपको इकाई का अंक निकाल। बड़ा ही आसान सवाल है, सभी बच्चों को अगर रूल याद है तो आप बड़ी जल्दी से कर सकते हो क्वेश्चन को। ये है आपका देखो, यहाँ पे आपका इकाई का कितना 4, आगे वाली संख्या से कोई मतलब है ही नहीं आपको। 4 का नियम क्या होता है सम और विषम। 4 पे घात कैसी है आपकी विषम, तो इकाई का अंक आपका चेंज नहीं होगा, 4 का 4 रहेगा। मल्टीप्लाई का सिंबल है। 7 का क्या रूल होता है, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, और 4 का जो भाग लगाते हैं वो लास्ट वाले दो अंकों में लगाते हैं। तो 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या बचा 0। जब भी आपका रिमाइंडर 0 बचेगा तो आप पावर कितनी लगाएंगे 7, और 7 पे पावर 4 कितना होता है 2401। मैंने कल भी आपको बताया था, कल वाली वीडियो में आप देख भी सकते हैं, या फिर 7 का गुणा आप 4 बार कर लो। तो यहाँ से इकाई का क्या बनेगा आपका 1 गुणा।
और 8 का भी यही रूल है, पावर में किसका बाहर का लगाएंगे, 4 का। तो 4 एकम 4, एक 4 दूनी 8, एक बचा 19 हो जाएंगे, 4 चौका 16। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो आप 8 पे पावर कितनी लगा लेंगे, 3। और 8 पे पावर 3 कितना होता है आपका, 512। और 512 में इकाई का कितना है आपका, 2। अब देखो यहाँ मल्टीपल है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इस क्वेश्चन में आपका जो इकाई का अंक होगा वो होगा आपका 8। नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही होगा। सभी बच्चे इसको नोट कर लें और आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 74 पे पावर 73, 73 पे पावर 72 और 72 पे पावर 71। ये क्वेश्चन है, देखो इसमें आप सवाल को बड़े गौर से देखो। हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है। जैसे यहाँ आपका इकाई का अंक कितना है, 4। अब इस 4 पे पावर आपको 73 है, और जो 73 पे पावर है 72, और 72 पे पावर है 71। इस सवाल को बनाने से पहले आप एक छोटी सी बात समझ लो। जैसे यदि हम आपसे बोले 2 पे पावर हम 2 लगा रहे हैं, और इस पे पावर हम लगा रहे हैं, नहीं 2 पे पावर 3 लगा दे रहे हैं, और इस पे पावर लगा दे रहे हैं हम 2। दूसरा हम बता रहे हैं 2 पे पावर हम 3 लगा ले रहे हैं, और इस पे पावर लगा रहे हैं हम 2। ये हम आपसे बोले ये एक ही बात लिखी हुई है कि अलग अलग है, ये भाई देखो, आप बताओ इन दोनों का जो वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी या अलग अलग आएगी। देखते हैं। देखो जब भी इन पावरों में कोष्टक लगा हुआ हो तो पावर का हर हमेशा मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पे कोष्टक है, तो इस 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6। तो ये होगा 2 पे पावर 6। इसकी अपन लोग बात करेंगे जब भी घातों में कोष्टक नहीं लगा होगा, तो ये घातें आपकी ऊपर से सॉल्व होके आती हैं हर हमेशा नीचे को। तो जैसे हमें सबसे पहले ऊपर से देंगे, देखो 3 पे पावर कितनी, 2। तो 3 पे पावर 2 बताओ कितना हो जाएगा, 9 है ना। 3 पे घात 2 यानी 9 होता है, 3 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 9। अब देखो दिखने में दोनों एक जैसे ही लग रहे होंगे, बस कोष्टक की वजह से इसका होगा 2 पे घात 6 और इसका होगा 2 पे घात 9। इनको देख के आप शायद समझ गए होंगे। इसको मैं एक बार हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये आपका, ए भाई एक मिनट रुकना दोस्त, हाँ। अब ये ना हट गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आप। ये देखो लिखा है, हाँ ऐसे ये 4 पे पावर 73, 72। अब ऊपर से जब सॉल्व करेंगे तो जो 73 है इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 बार, ये मल्टीप्लाई चलता चला जाएगा। तो जब भी इस पे पावर बनेगी वो हर हमेशा ऑड ही पावर बनेगी, क्योंकि 73 गुणा 73 गुणा 73 का मल्टीपल 72 बार होगा। जैसे ये होगा आपका 4 है, हम ये 4 पे पावर यहाँ 74 है, 74 पे पावर 73, और इस पे पावर 72, और इस पे पावर आपकी 71। हम ऊपर से जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको देंगे, 72 का मल्टीपल होगा 71 बार, और फिर जो 73 होगा फिर इसका भी मल्टीपल इतनी बार चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो पावर रहेगी वो तो ऑड ही बनी रहेगी ना। तो 4 पे पावर बताओ कैसी हो जाएगी, 73 ऑड पावर। या फिर आपको ऊपर घातों पे ध्यान नहीं देना, बस इतना देखना यार कोष्टक नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे चेक कर लो पावर कैसी है, इवन है या ऑड। तो आप देखो यहाँ पे ऑड पावर है यानी विषम। जब भी विषम घात होती है तो 4 का इकाई अंक चेंज होता है, बिल्कुल नहीं होता वही। तो इकाई का यहाँ से क्या रहेगा आपका 4, तो यहाँ से इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 का 4। ठीक है जी। हाँ इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, और अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद अपन लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, एक और क्वेश्चन ये 9 वाला। इसमें आपको सिर्फ अगर कोष्टक नहीं लगा तो ये देख लो बस पावर कितनी है, इवन है या ऑड पावर है, बस इसकी बात करेंगे। 9 का भी यही रूल होता है, इवन और ऑड वाला। देखो 9 पे पावर कितनी है आपकी, 95, 95 पे पावर 94, और 9 और 94 पे पावर 93। तो 9 पे पावर आपकी कैसी है, विषम घात है। और विषम घात होगी तो इकाई का अंक चेंज होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या होगा आपका, 9 का 9। बड़ा आसान है ये तो क्वेश्चन, इसमें तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। और आप अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। ये देखो आपका एक अगला क्वेश्चन और है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग। तो यहाँ भी देखो आपका 9 पे पावर कैसी है, 10। आपको ऊपर जी तो इनफाइनाइट तक पावर जा रही है। 9 पे पावर 10 कैसी है, सम घात है। सम घात होगी तो इकाई का अंक चेंज हो जाएगा। तो जब 9 पे घात सम होती है तो इकाई का अंक क्या होगा आपका 1।
तो इसका भी आपका इकाई का क्या हो जाएगा, एक। अगर कोष्टक लगा होता घातों पे तो थोड़ा सा आपको उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा घातों का, तो फिर नहीं ऐसे होगा। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन। देखो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी अपन लोग करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 32 पे पावर 32 और फिर 32 पे पावर 32, इसका आपको इकाई का अंक बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, 32 पे पावर 32 और इस पे भी पावर आपकी 32। अच्छा, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है आपका, 2। और दो का रूल क्या होता है, जो दो का रूल होता है वो आपका होता है इवन और ऑड वाला। नहीं, दो का जो रूल होता है वो घातों में आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड आप 32 को करेंगे, तो 4 अट्ठे 32, शेषफल क्या बचेगा, 0। और 0 पे आप चाहे कितनी भी पावर लगा लो तो यहाँ से शेषफल क्या बचेगा, 0। और जब शेषफल 0 बच जाता है तो आप घाते कितनी लगाओगे, 4। और 2 पे घात 4 कितना होता है, 16। और 16 में इकाई का अंक क्या होगा आपका, 6। देखो ऑप्शन में 6 दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नोट कर लो आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, हाँ देखो इसमें अब की बार कोष्टक आ गया है। जो पहले वाले सवाल थे उनमें कोष्टक नहीं लगा हुआ था। ये आपका 137 पे पावर 13 और फिर कोष्टक ऊपर और घात करिए 47। अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे अपन लोग, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप देखो, अब यहाँ कोष्टक लगाए तो अब इन जो पावर है इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 137 पे पावर आप गुणा करेंगे इनका, तो 137 पावर 13 गुणा 47। अब यहाँ पे आपका इकाई का कितना है, 7। अब आपको 7 का रूल क्या होता है, घातों को आप 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो आप ये भी कर सकते हो, 13 का गुणा कर लो 47 में, तब भी कर लोगे। गुणा नहीं करेंगे तब भी आप डायरेक्ट 4 का भाग लगा सकते हो अलग अलग संख्याओं में। 4 का भाग 13 में लगाएंगे तो शेषफल क्या होता है, 4 × 12 प्लस का 1। और 4 का भाग 47 में लगाओ, तो 4 का भाग 4 में तो चला जाएगा। 4 का भाग फिर आप 7 में लगाएंगे, तो 4 × 1 = 4, शेषफल क्या बचेगा, 3। तो 3 × 1 = 3, यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 3। जितना रिमाइंडर बचता है उतनी घात लगा लेंगे। तो 7 में पावर ये रिमाइंडर लगा लेंगे तो बेटा कितने हो जाएंगे आपके, 7 में पावर 3 कितना होता है, 343, यानी 7 का क्यू है। तो इसमें इकाई का क्या होगा आपका, 3। सभी बच्चे नोट कर लेंगे और इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी बच्चे इसको नोट कर लो। बस इकाई के अंक के आपको सवाल बनाने के लिए जो मैंने 3 रूल बताए, बस आपको वो अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, ये देखो भाई, ये भी आपका सवाल है क्या, 96 वाला। अब देखो 96 है, यहाँ पे बेटा पावर होता कितनी है आपकी, 6। सॉरी, 96 में इकाई का अंक कितना है आपका, 6। और 6 पे आप चाहे कितनी भी पावर लगा दो तो इकाई का अंक चेंज होता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो 6 का तो क्या रहेगा आपका, 6 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन की बात करें अपन लोग मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा देखो, एक पे पावर, एक पे घात 2, 2 पे घात 3, 3 पे घात 4, 4 पे घात 5, 5 पे घात 6, 6 पे घात 8, 7 पे घात 8, 8 पे घात 9, 9 पे घात 10। इनका हमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए देखो इसमें बीच में जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई का है। इसमें देखो आपका कहीं 5 भी आ रहा होगा। और 5 का रूल क्या है, 5 पे आप चाहे कितनी भी घातें लगा लो बट इकाई का अंक आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। और एक आपका 6 भी बताया था, 6 पे भी आप चाहे कितनी भी पावर लगा लो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा ना, 5 का होगा। तो आप चाहो तो इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30, और 30 में आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। आप इतनी सारी संख्याओं का मल्टीपल करेंगे तो जो लास्ट वाला अंक होगा वो आपका क्या आएगा, 0। ये 0 किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि आप 5 में चाहे कितनी भी घात लगा दो बट इकाई का अंक आपका चेंज नहीं होगा। और जैसे एक तो आपका 5 आया है, और 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाती है तो आप गुणा करेंगे तो जो लास्ट वाला डिजिट आएगा वो 0 आएगा। मैं एक बार इसको नोट भी कर दे रहा हूँ। जैसे आपका एक 5 है और 5 का मल्टीपल हो रहा है किसी इवन नंबर में, इवन नंबर में आएगा तो जो लास्ट वाला अंक होगा यानी इकाई का अंक वो हर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी और नंबर में करते हैं तो जो भी आपका इकाई का अंक होगा वो हर हमेशा क्या आएगा, पीछे 5 ही आएगा।
क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई आप किसी भी सम संख्या में करते हैं तो इकाई का अंक 5 तो 0 आएगा, और 5 का गुणा आप किसी भी विषम संख्या में करते हैं तो इकाई का अंक आपका 5 ही आएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे और याद भी रखेंगे थोड़ा, क्योंकि इसमें हमें बनाने की कोई सवाल कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे आपका 5 आ गया और सम संख्या आ गई, तो इकाई का अंक क्या होगा आपका 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है। अच्छा देखो, 17वां क्वेश्चन से पहले आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं हट थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। पहले देखो, इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल की पावर चढ़ी हुई है। इस फैक्टोरियल वाले थोड़ा फैक्टोरियल समझना पड़ेगा आपको। फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को अपन लोग करेंगे अभी, और 1 मिनट रुक जाएंगे। हाँ, जैसे हम फैक्टोरियल की बारे की बात करें, जैसे ये अपना फैक्टोरियल 1 है। इस फैक्टोरियल 1 का क्या मतलब होता है, 1। फैक्टोरियल 2 का क्या मतलब होगा, फैक्टोरियल जो भी संख्या होगी इनका हम बेटा क्रम से गुणा करते हैं। जैसे फैक्टोरियल 2 है, तो 1 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। यहाँ आपका फैक्टोरियल 3 है, तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3। तो देखो आप, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। यानी फैक्टोरियल में कोई भी संख्या होती है, जैसे फैक्टोरियल 10 है, तो आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। जैसे फैक्टोरियल आपका 50 है, तो 1 से लेकर आपको 50 तक की संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। जितने अब नंबर होगा आपका फैक्टोरियल में, उतने तक आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे अपन लोग बात करें फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। तो आप चाहो तो इनका गुणा भी कर लेंगे। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। हम फैक्टोरियल 5 की बात करें, फैक्टोरियल 5 में भी आपको 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का गुणा करना है। 3 गुणा 4 गुणा 5। देखो, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120। अगले बात हम करें फैक्टोरियल 6 में भी, तो इनका भी आपको 1 से ही गुणा करना है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। इनका भी आप गुणा करेंगे तो देखो, 6 पंजे 30, 30 चौका 120, और 120 दूनी 360, और 360 दूनी 720। इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 720। आप और भी ऐसे ही आगे भी चल सकते हैं। फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 8 है, इनके भी आप आगे को निकाल सकते हैं। बट हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली इकाई के अंक की। इकाई के अंक निकालने के लिए आपने देखा होगा, जो भी संख्या होगी फैक्टोरियल में, उसमें सब में क्रम से गुणा हो रहा है। 1 से लेके जितनी भी संख्या फैक्टोरियल में होगी, उतने तक हमें इसका गुणा करना है। बट आप एक चीज नोटिस करो, जैसे फैक्टोरियल 5 है, या फैक्टोरियल 5 से आगे कोई संख्या है, जैसे कोई फैक्टोरियल 5 है या 5 से आगे कोई संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0। जैसे देखो, मैंने 0 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आपका 5 आ गया और 5 के संग सम संख्या आ गई, और मैंने बोला 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में होता है, तो जो लास्ट वाला अंक होगा यानी इकाई का अंक, वो आपका 0 होगा। अब जैसे ही इसको देखो, फैक्टोरियल 6 को भी, 6 में भी तो 5 तो भैया आएगा। 5 आ रहा है, और देखो सम संख्या 2 भी है, 4 भी है, किसी के भी साथ गुणा कर देंगे, भी जो लास्ट वाला अंक क्या होगा, 0 होगा। यानी सीधा सा फंडा ये है, आपको ये याद रखना है, फैक्टोरियल में कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है, फैक्टोरियल में कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है, तो इसका इकाई का अंक आपका 0 होगा। चाहे उस पर कितनी भी पावर लगी हो, कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी आती है, तो उसका इकाई का अंक 0 होगा हर हमेशा। ठीक है भाई। अब देखो, ये तो एक क्वेश्चन है, इससे पहले हम आपको बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्त। देखेंगे, अब देखो इनके लिए अपन लोग बेसिक सवाल बनाते हैं। और मैंने अभी आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया है। क्या 5 फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 6 से आगे कोई भी संख्या होती है फैक्टोरियल में, तो उसका इकाई का अंक हर हमेशा आपका 0 ही रहेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़े बेसिक सवाल करेंगे अपन लोग। देखते हैं, इसको अभी थोड़ा होल्ड करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, ये सारे बच्चे नोट तो कर ही लेंगे, इसको हटा दे रहा हूँ मैं एक बार। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ये मेरी कोई संख्या है फैक्टोरियल में 72। मैं अगर आपसे बोलूं इसका मुझे इकाई का अंक बताओ, यानी इसका मुझे इकाई का अंक बताना है, फैक्टोरियल में 72 का इकाई का अंक ज्ञात करो, तो आप क्या करेंगे बेटा।
अब जैसे ही आपको यहाँ इकाई का आप दो नहीं बोल सकते हो, जैसे ही कोई संख्या फैक्टोरियल में होगी तो आप जब आप इस संख्या को खोलेंगे, 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 6 गुणा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा आपका 72 तक। जब आप इन सारी संख्याओं का गुणा करेंगे तो आपका इकाई का अंक क्या होगा, मैंने अभी जस्ट बताया, आपका 5 आ जाए और कोई भी आपका इवन नंबर आ जाए तो 5 का गुणा आप 2 में कर देंगे, 5 दूनी 10, तो जो जीरो होगा, तो इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका जीरो। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इसको आपको खोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि फैक्टोरियल में कोई संख्या 5 से बड़ी है तो उसका इकाई का अंक आपका जीरो होगा। ठीक है दोस्त। अच्छा, हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और देखो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके पास अभी। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये मेरी कोई संख्या है फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 79 पे फॉवर मैंने लगा दी, सपोज करो ये फैक्टोरियल 57। अगर मैं आपसे बोलूं इनका मेरा इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पावर नहीं देखना, इसको देखना है। इसमें क्या फैक्टोरियल लगा है, और फैक्टोरियल लगा हो किसी भी संख्या पर 5 या 5 से बड़ी हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, जीरो। और जीरो पे आप चाहे कितनी भी घाते लगा दो, इकाई का अंक आपका चेंज होगा नहीं होगा भाई, बिल्कुल। तो इसका आपका इकाई का अंक क्या होगा आपका, जीरो। ठीक है। अब अपन लोग सीट का क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ एक बार, इसको थोड़ा सा होल्ड करो तो बताता हूँ अभी जस्ट। हाँ, 17 नंबर है ना, इसको मैं थोड़ा होल्ड कर दिया। इसके बाद आप सवाल देखेंगे। हाँ, इसको भी नहीं करना अभी। हाँ, इसको भी नहीं करना। फैक्टोरियल, हाँ ये वाला सवाल है, इसको अपन लोग पहले क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। देखो ये जो आपको उल्टी आई लग रहा है, ये आपका फैक्टोरियल का ही सिंबल होता है। ये फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 100। यानी इसमें आपको इकाई का अंक पता करना है। तो आप सभी बच्चे तो बताएंगे इकाई का अंक। देखो मैंने बताया फैक्टोरियल 1 की वैल्यू बेटा क्या होगी, 1, तो इकाई का अंक क्या रहेगा आपका 1। फैक्टोरियल 2 का मान क्या रहेगा, 2, तो इसका भी इकाई का अंक 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी, जैसे फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 1 गुणा 2 गुणा 3। यानी इसमें फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। ऐसे फैक्टोरियल 4 का भी आप निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, देखो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो 24 में यहाँ पे आपका इकाई का अंक बेटा क्या रहेगा, 4। और फैक्टोरियल 5 का बताओ कितना होता है, 120। और 120 में इकाई का अंक क्या होगा, जीरो। यदि आप एक बार जीरो आ गया तो अब आगे भी इकाई का अंक क्या होंगे, जीरो। कैसे भाई, फैक्टोरियल 5 आ गया, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या आती है फैक्टोरियल में तो उसका इकाई का अंक आपका जीरो ही होगा। तो आगे सारे बताओ क्या होंगे, जीरो। अब आगे आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से इकाई का अंक देखो, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 4 13, 13 में जीरो जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 13। तो 13 में इकाई का अंक क्या होगा आपका, 3। और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। नोट कर लेंगे सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देखें इसके बाद। देखो और ऐसा ही क्वेश्चन एक और होगा। हाँ भाई देखो, अगला क्वेश्चन ये है आपका। हम इसकी बात करते हैं इकाई के अंक निकालने के लिए। हाँ देखो दोस्त, ये क्वेश्चन है आपका, फैक्टोरियल 1 पे पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 पे पावर फैक्टोरियल 2। अच्छा भाई, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। कैसे, इन पे टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। देखो यहाँ भी फैक्टोरियल एक ही है। एक मिनट रुकना, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ फैक्टोरियल आपका 2 है, यहाँ फैक्टोरियल आपका 3 है, यहाँ फैक्टोरियल आपका 4 है, और यहाँ आपका फैक्टोरियल 5 है। ऐसे ही आपका फैक्टोरियल 100। थोड़ा वो टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है, फैक्टोरियल 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पे पावर फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 पे पावर फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 100 पे घात फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल होगा। अच्छा देखो, अभी मैंने जस्ट आपको फैक्टोरियल में क्या बताया, फैक्टोरियल में कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसका इकाई का अंक जीरो होगा। अब आपको सबसे पहले हम एक की बात करते हैं, ये फैक्टोरियल 1 है,
फैक्टोरियल एक का मान क्या हो जाएगा, एक। और एक बचा कितनी भी संख्या, एक बचा कितनी भी घातें हो जाएं, तो इकाई का अंक चेंज होता है, नहीं होता। जैसे 0, 1, 5 और 6, ये चार अंक ऐसे मैंने बताए थे, इन पे चाहे आप कितनी भी घातें लगा लो, इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे आपका फैक्टोरियल एक है, एक बचा कितनी भी घात लगा दो तो क्या होगा, इकाई का अंक आपका एक हो जाएगा। यहाँ फैक्टोरियल दो है, फैक्टोरियल दो का मान कितना हो जाएगा, दो। देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसको, फैक्टोरियल दो का मान कितना हो जाएगा, दो। और इस पे पावर भी कितनी, फैक्टोरियल दो, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, दो। तो दो पे घात दो कितना हो जाएगा, चार। तो यहाँ से आपका इकाई का अंक क्या बनेगा, चार। अगले की बात करते हैं, ये फैक्टोरियल तीन है। फैक्टोरियल तीन की वैल्यू बेटा होता क्या होती है, आप सारे लोग जानते हैं, एक गुणा दो गुणा तीन, यानी फैक्टोरियल तीन का मान क्या होता है, छह। और छह पे घात बेटा कितनी हो जाएगी, छह, क्योंकि इस पे घात भी तो फैक्टोरियल तीन ही है ना, तो इसकी भी वैल्यू छह हो जाएगी। और मैंने आपको क्या बताया, छह पे आप चाहे कितनी भी घात लगा लो, बट आपका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से भी इकाई का अंक बेटा क्या आ जाएगा, छह। और फैक्टोरियल चार की बात करते हैं, आप लोग जानते होंगे फैक्टोरियल चार का मान कितना होता है, आप मैंने सबको बता चुका हूँ, या एक बार फिर देख लो, एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार, तो ये आपका होता है 24। और 24 पे आपकी बेटा घात बताओ कितनी आ जाएंगी, ऊपर भी आपका फैक्टोरियल चार है तो 24 पे घात 24, यही तो बनेगा। तो देखो यहाँ पे आपका इकाई का कितना, चार। और चार का रूल मैंने क्या बताया था, चार का रूल है घाते सम या विषम। तो चार पे घात 24 कैसी है, सम घातें। और जब चार पे घात सम होती हैं तो इकाई का अंक क्या आ जाता है आपका, छह। तो यहाँ इसका भी इकाई का अंक बेटा आपका आएगा छह। फैक्टोरियल पांच का मैंने मान क्या बताया था, फैक्टोरियल पांच की वैल्यू होती है 120। ये आप ऐसे याद रख लो, फैक्टोरियल पांच या पांच से बड़ी कोई संख्या होती है तो उसका इकाई का अंक होगा जीरो। और इसका देखो यदि इकाई का अंक जीरो होगा, और आप जीरो बच्चे कितनी भी घात लगा दो, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, जीरो। और आगे तो सारे क्या हो जाएंगे आपके, अब जीरो जीरो चलते चले जाएंगे। तो देखो आप जोड़ लो, छह और चार 10, 10 और 4, सॉरी 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 में बेटा इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, सेवन। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ए। थोड़ा उसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, फैक्टोरियल लगा लेना जो मैंने लगा दिए इसमें। हाँ, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो शायद ऐसा ही होगा। हाँ, ये भी देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी अपन लोग बताते हैं अभी। ये क्वेश्चन है, फैक्टोरियल एक पे घात फैक्टोरियल 100। देखो इसमें भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक आ गई है, क्या यहाँ भी फैक्टोरियल दो ही होगा, यहाँ बताओ कितना, फैक्टोरियल दो। यहाँ भी फैक्टोरियल तीन, फैक्टोरियल चार, फैक्टोरियल पांच, फैक्टोरियल छह, डॉट डॉट ऐसे फैक्टोरियल 100 होगा। ठीक है, ये भी फैक्टोरियल ही है। हाँ, इसका भी आपको इकाई का अंक ही बताना है। जैसे फैक्टोरियल एक है, अब फैक्टोरियल एक का मान क्या होगा, एक। और एक पे चाहे आप कितनी भी घातें लगा दो तो इकाई का अंक रहेगा आपका एक। तो यहाँ से इकाई का अंक बेटा आपका एक, यहाँ पे सिंबल किसका, प्लस का, प्लस लगा दो। फैक्टोरियल दो है, अब देखो फैक्टोरियल दो का मान तो दो रहेगा, और दो पे आपकी बेटा घात कितनी है, फैक्टोरियल 99। अब फैक्टोरियल 99 है ना, इसको आपको एक बार समझ लेना है। जैसे हम बात करेंगे जब इसको आप खोलेंगे ना, अच्छा पहले ये बताओ दो का रूल क्या होता है। दो का रूल आपका होता है, घातों में आप चार से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल बचेगा उतनी आप घात लगा लेंगे इस पे, है ना। और या शेषफल जीरो बचेगा तो घाते आप चार लगाएंगे। तो जब आप फैक्टोरियल 9 को खोलेंगे, देखो मैं इसको थोड़ा अलग बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। फैक्टोरियल 9 को जब आप खोलेंगे, थोड़ी 99 को, तो आप कहाँ से चलेंगे, एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा पांच गुणा छह गुणा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, 99 बार तक जाएंगे, नहीं जाएंगे। और इस पे यानी दो पे घात, इतनी घातें लगी हुई हैं। और दो का रूल क्या होता है, आप घातों को किससे डिवाइड करेंगे, फोर से। जब आप फोर से डिवाइड करेंगे, देखो फोर से आपका फोर कैंसिल हो गया, तो जी आपका शेषफल क्या बचेगा, जीरो। जब भी हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं, यदि नीचे वाली संख्या पूरी तरह कट जाती है, तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका जीरो बचेगा। नीचे वाली संख्या जब पूरी कट जाती है, तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो जीरो। तो यानी हमने जब दो दो सिर्फ चार का भाग लगाएंगे, तो अपना शेषफल क्या बचेगा, जीरो। और जब भी आपका शेषफल जीरो बचता है, तो घाते आप बेटा बताओ कितनी लगा लेंगे, चार। भाई जब हमने इसमें चार का भाग लगाया, तो शेषफल क्या बचा आपका, जीरो। और जीरो बचेगा तो घाते आप कितनी लगा लेंगे, चार। और दो पे घात चार कितना होता है, 16। तो 16 में आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, छह। अगले की बात करें, फैक्टोरियल तीन। फैक्टोरियल तीन का मान क्या होता है, फैक्टोरियल तीन की वैल्यू होती है छह। और छह का रूल क्या होता है,
6 पे आप चाहे कितनी भी घातें लगा लो, आपका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से भी आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। अब इसके बाद आएगा आपका फैक्टोरियल 4। भाई फैक्टोरियल 4 ही तो आएगा, और फैक्टोरियल 4 पे पावर है आपकी 98 फैक्टोरियल में। अच्छा, 4 का नियम क्या रहेगा? देखो अब जैसे मैंने ये 98 है, नहीं सॉरी, इसके बाद 97 होगा। 4 पे जो पावर होगा वो 98 नहीं होगा, 97 होगा भाई साहब, क्योंकि एक एक पावर कम होती चली जा रही है, 97 होगा। हाँ। अब देखो ये दिखने में तो आपको बताओ पावर कैसी लग रही होगी, है ना, दिखने में 97 विषम ही तो, बट जब आप फैक्टोरियल को से खोलेंगे और सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये जो आपकी पावर बन जाएगी कैसी, इवन नंबर बन जाएगी। जैसे अपन लोग बात करते हैं, अच्छा फैक्टोरियल 4 का तो मान आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 24। और 24 पर जो पावर होगी जब आप इन्हें खोलेंगे सारी संख्याओं को, 97 को, तो आप बताओ, मैं यहाँ लिख लूँ ना 97 को, चलो इसी पर लिख ले रहा हूँ। 97 को जब खोलेंगे, तब आपका देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, फैक्टोरियल 1 गुणा, फैक्टोरियल 2 गुणा, फैक्टोरियल 3 गुणा, फैक्टोरियल 4, डॉट डॉट कहाँ तक, 97 तक। जब आप देखो किसी में इवन नंबर का और नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई आएगा वो तो कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। यानी इन सारी संख्याओं का हम गुणा करेंगे, तो संख्याएं सारी कैसी आ जाएंगी, सम संख्या आ जाएंगी। तो आप यहाँ से याद रखेंगे 4 पे घात कैसी हो जाएगी, सम। जब 4 पे घात सम होती है तो इकाई का अंक चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, 4 का फिर 6। यानी जी ये है आपका 4 पे घात सम होगी, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा बेटा, 6। अब आगे होगा आपका फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 में क्या होगा, इकाई का अंक 0, और 0 पे आप चाहे कितनी भी घात लगा दो तो 0। एक बार 0 आ गया तो आगे भी क्या होगा आपका, 0 0 होता चला जाएगा। तो यहाँ भी देखो बेटा आपका इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19। इन सभी को जोड़ लेंगे तो 19 में आपका इकाई का अंक बेटा कितना हो जाएगा, 9। सभी बच्चे इसको नोट कर लो एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग यहाँ से। हाँ देखो, अब इससे जो मैंने एक 17 नंबर, एक 18 नंबर, दो क्वेश्चन छुड़वा दिए, उनको अपन लोग एक बार पहले देख लेते हैं। हाँ 17 नंबर और था, हाँ ये भी फैक्टोरियल का ही सवाल है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपके 232 पे घात 123 है फैक्टोरियल में, 353 पे घात 124 है फैक्टोरियल में, और 424 पे घात है 125 फैक्टोरियल में। जब आप इनका इकाई का अंक निकालेंगे, तो आपको दो का रूल तो पता ही होगा। दो का रूल क्या होता है आपका, घातों में 4 का भाग। 3 का भी रूल क्या होता है, घातों में 4 का भाग। और 4 का रूल क्या होता है, सम और विषम वाला। मैं एक चीज आपको फिर छोटी सी बता रहा हूँ, क्या, जैसे फैक्टोरियल 1 का तो मान एक ही रहता है, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, 1 गुणा 2 बराबर 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाएगा आपका, 1 गुणा 2 गुणा 3 बराबर बेटा 6। और फैक्टोरियल 4 का मान क्या हो जाएगा आपका, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर बेटा 24। फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो जाएगा आपका, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर बेटा 120। फैक्टोरियल 6 का मान भी मैंने अभी जस्ट बताया आपको, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 बराबर 720। यही तो बताए थे अभी जस्ट। अच्छा आप देखो इसमें एक चीज नोटिस करो, क्या फैक्टोरियल 4 या 4 के बाद हर संख्या में आपका 4 आएगा नहीं आएगा, फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 में या फैक्टोरियल 4 के बाद हर संख्या में 4 आ रहा नहीं आ रहा। और या फैक्टोरियल 4 से कोई भी संख्या होगी बड़ी, या फैक्टोरियल 4 हो, या फैक्टोरियल 4 से कोई भी संख्या बड़ी आती है, यदि आप उसमें 4 का भाग लगाएंगे, तो आपका शेषफल क्या बचेगा, 0। जैसे यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। जैसे ये फैक्टोरियल 123 है, ये तो फैक्टोरियल 4 से बड़ी संख्या है ना, जब आप इसमें 4 का भाग लगाएंगे, तो आपका शेषफल क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा ना। और दो का नियम क्या होता है, घातों में आप किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। यानी फैक्टोरियल 4 या 4 से कोई बड़ी संख्या आती है, तो उसमें आपका 4 का भाग जाएगा। तो दो जब शेषफल 0 बचेगा, तो 2 पे पावर कितनी लगा लेंगे, 4। और 2 पे पावर कितना होता है, 4 16। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा आपका, 6। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 है, 4 का भाग लगा देंगे, ये भी फैक्टोरियल 4 से तो बड़ी संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 0। तो फिर यहाँ भी देखो 3 पे पावर कितनी लगा लेंगे, 4। और 3 पे पावर 4 कितना होता है, 81। 81 में इकाई का अंक 1।
फैक्टर 4 है। जब ये फैक्टोरियल 125 में, मैंने अभी जस्ट बताया, फैक्टोरियल में कोई भी संख्या होती है एक को छोड़ के, वो सारी संख्याएं होती हैं आपकी सम संख्याएं। जैसे हम फैक्टोरियल सिर्फ एक को हटा दें, तो आप देखो चाहे संख्या सम हो चाहे विषम हो, जब हम इन फैक्टोरियल को खोलेंगे तो जो भी नंबर पीछे आएगा वो सारी संख्या आपकी सम संख्या आएंगी। इसलिए ये देखो, ये फैक्टोरियल 125 है। जब आप इसे खोलेंगे तो ये इसके अंदर सम संख्या निकलेगी। तो 4 पे घात बेटा आपकी होता कैसी हो जाएगी, सम। और जब 4 पे घात सम होती है तो इकाई का अंक क्या होता है आपका, 6। तो 6 एकम 6, 6 और 6 का 6 में 36, 36 में इकाई का अंक बेटा क्या हो जाएगा आपका, 6। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इस क्वेश्चन को नोट करें अपन लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप इसके बाद। हाँ, 17 मैंने 18 नंबर भी छुड़वा दिया था। हाँ, इसको और आप एक बार कर लो। इस क्वेश्चन को अपन लोग देखते हैं। देखो यहाँ भी फैक्टोरियल लगा है। मैंने क्या बताया, फैक्टोरियल में दो बार रखो। फैक्टोरियल में कोई संख्या, जैसे हमें 4 का भाग लगाना है, तो फैक्टोरियल 4 या 4 से कोई भी बड़ी संख्या होगी उसमें 4 का भाग जाएगा। हमें इकाई का अंक बताना है, फैक्टोरियल में 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या होगी तो इकाई का अंक 0 होगा। और फैक्टोरियल एक को छोड़ के बाकी जो भी संख्या होगी फैक्टोरियल में, वो सारी संख्या आपकी सम संख्या होंगी। ये तीन बात याद रख लो, सवाल कैसा भी दे दे फैक्टोरियल में गलत नहीं हो सकता आपका। जैसे ये फैक्टोरियल 8 है, सॉरी ये सिर्फ 888 में इकाई का अंक कितना, 8। और 8 पे घात लगी है फैक्टोरियल में 9235। जब आप इसमें 4 का भाग लगाएंगे, जब 4 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। जब 0 रिमाइंडर बचता है तो घातें कितनी लगती हैं, 4। तो 8 पे पावर आप 4 लगा लेंगे। तो 8 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, 8 का आपको गुणा करना है बेटा कितनी बार, 4 बार। तो यहां से हम देंगे इसका इकाई का क्या होगा, 8 अट्ठे 64, 64 बेटा 4। 4 का गुणा 8 में करेंगे, 8 32, 32 में कितना आ जाएगा, 2। 2 अट्ठे 16, 16 में बेटा इकाई का क्या आ जाएगा, 6। यहाँ से तो आपका 6 बना। चिन्ह किसका है, गुणा का। ऐसे देखो आपका यहाँ है 2 है, 2 पे पावर कितनी है फैक्टोरियल में, 2569। जब आप दो का भी तो यही रूल होता है, घातों में 4 का भाग, और जब 4 का भाग लगाएंगे तो चला जाएगा इसमें, क्योंकि फैक्टोरियल में कोई संख्या 4 है, 4 से बड़ी है, तो शेषफल 0 होगा। तो इसमें भी जब 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। और जब 0 बचता है तो घाते कितनी लगाते हैं अपन लोग, 4। तो 2 पे 4, 2 पे पावर 4 बेटा कितना हो जाता है, 16। और 16 में यहाँ से एक आएगा कितना ले लेंगे अपन लोग, 6। इसके बाद क्या बचा, 6। 6 का नियम क्या होता है, चाहे कितनी भी घाते हो इकाई का अंक बदलेगा ही नहीं, तो यहाँ से भी बेटा कितना आ जाएगा, 6। 9 का रूल क्या होता है, 9 का और 4 का नियम तो सेम होता है। यानी 4 और 9 पे यदि घात विषम आ जाती है तो इकाई का अंक चेंज नहीं होता, और सम आ जाती है तो चेंज हो जाता है, 4 का 6 और 9 का 1। तो देखो यहाँ पे 9 पे पावर ये फैक्टोरियल लगाए, तो फैक्टोरियल में एक से बड़ी कोई भी संख्या हो सारी संख्याएं सम होंगी। तो देखो 9 पे पावर कैसी है, सम। और सम होगी तो इकाई का अंक चेंज हो जाएगा। जब 9 पे घात सम होती है तो इकाई का अंक कितना आता है, 1। इनका गुणा कर लो, 6 का 6 में करेंगे 36, 36 में 6, 6 का में 216 ही तो हो जाएगा। 216 में बेटा क्या आ जाएगा आपका, इकाई का अंक 6। तो आपका इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये 18 तो हो गया। अच्छा, 19वां क्वेश्चन को देखते हैं अपन लोग अब। फैक्टोरियल वाले में सवाल जो भी आएगा अब आगे आप कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, 19 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। क्या है क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन दे रहा है। अब देखो इसमें 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 5, 5 पे पावर 6, 5 पे पावर 6, 6 पे पावर 7, 6 पे पावर 7, 7 पे पावर 8, 7 पे पावर 8, 8 पे पावर 9, और 8 पे पावर 9, 9 पे पावर 10। ये तो क्वेश्चन है अपन लोगों का। इसके लिए देखो इन सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है, और मैंने आपसे बोला 5 पे आप चाहे कितनी भी घातें लगा दो, बट आपका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। और आप 6 पे भी चाहे कितनी भी घातें लगा दो, अब भी आपका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 5 पे पावर 6, 6 पे पावर कितनी है, 7। कितनी भी घातें लगा दो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, तो 6 का 6 रहेगा। और ऐसे यहाँ 6 बचे, कितनी पावर लगा दो 6 ही रहेगा। इनका ही आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी क्या आ जाएगा इकाई का अंक आपका, 0। और 0 को आप किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा इकाई का अंक यहाँ से। तो इसका इकाई का अंक बेटा क्या हो जाएगा, 0। इसको आप नोट कर लो। यानी कोई भी 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक आपका 0 ही रहेगा। नोट कर लेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 19 भी करा दिया मैंने, 20 तो हो ही गया अपना, 21 भी हो गया, 22 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 23 में। और अब तो देखो आप बस अगर इतना कर लेते हैं आपके पेपर में क्वेश्चन फंस जाएगा। इनसे बड़े सवाल नहीं आएगा आपके पेपर में भाई। हाँ देखो ये क्वेश्चन है अपना। 12, सॉरी 12 पे घात 55 बट्टे में 3 पे घात 11 प्लस 8 पे घात 48 बट्टे में 16 पे घात 18 है। इसका आपको इकाई का अंक निकालना है। ये सवाल है। देखो ये डिवाइड में है। इकाई का अंक का जिस भाग लग रहा है तो पहले आपको भाग लगाना पड़ेगा। देखो इसको आप क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सिर्फ 12 पे घात कितना है 55 है। मैं क्वेश्चन को ही पहले पूरा लिख ले रहा हूँ एक बार। 12 पे घात आपका 55 है, बट्टे में कितना है 3 पे घात आपका 11 है, प्लस 8 पे घात आपका 48 है, बट्टे में 16 पे घात आपका 18 है। इसका इकाई का बताना है। देखो हमें यहाँ से 3 पे घात 11 खत्म करना है पहले, और ये 16 पे घात 18 खत्म करना है, ये हमें खत्म ही करना है, हटाना ही है यहाँ से बिल्कुल। तो जब भी हम इसे हटाएंगे तो वो कैसे हटा सकते हैं, देखो इस 12 को हम ऐसे लिख पाएंगे कैसे। अच्छा आप एक लोग जानते हैं यार, आपका बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो भाग में घातें आपकी घट जाती हैं, सारे बच्चे जानते होंगे, ये तो नॉर्मल सी चीज है। अच्छा देखो 12 को हम कैसे लिखेंगे बेटा, 3 गुणा 4। तो देखो इस पे भी घात 55 आ जाएंगी, और बच्चों इस 4 पे भी घात कितनी आ जाएंगी 55। और नीचे आपका बताओ कितना है, 3 पे पावर 11 है ना। अब देखो ये आपका, इसको भी आप लिख पाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है आपका 8 पे घात 48, और ये लिखा है आपका 16 पे घात 18। तो इनको भी आपको तोड़ना है ऐसे ही, यानी आपको बेस सेम करना है। इन दोनों का बेस सेम तो है नहीं है, तो इन दोनों का आप बेस सेम अगर चाहो तो बेस सेम इनका बना सकते हो। देखो इसको हम बनाएंगे, 8 होता है 2 पे पावर 3, और 16 होता है 2 पे पावर आपका 4। मैंने ये आपको बताओ कल भी लिखाए थे। 8 होता है 2 पे पावर 3, तो इसको 8 को आप क्या लिखेंगे, हाँ 2 पे पावर 3, और इस पे आप सॉरी 2 पे पावर 3, और इसको लिख लेंगे आप ऊपर 48 घात बट्टे में 16 को आप लिख लेंगे 2 पे पावर 4, और इस पे घातें कितनी है आपकी 18। अब देखो हम बात करते हैं, ये इनको बड़े गौर से देखो, मल्टीप्लाई में तो घट सकते हैं, आधार समान है तो घातें क्या होता है घट जाती है। तो देखो इस यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ घात 55 है, यहाँ घात 11 है। तो देखो आपको 55 में से 11 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 3 पे घात कितना, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो 3 पे घात बचेगा 44 गुणा, ये बचेगा आपका 4 पे घात 55। यानी यहां से तो हमने 3 पे घात 11 खत्म कर लिया। इसकी बात करते हैं। अब देखो ये हो जाएगा 48 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे, तो इसको देखो हम मैं कहाँ लिख लूँ, यहीं पे लिख लेते हैं। चलो एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 2 पे घात, इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 थिया 24 की 4, और 4 थिया 12, 12 तो 14, 144 घात हो जाएंगी बट्टे में, ये 18 चौका कितने हो जाएंगे 72। इनका भी दोनों का बेस समान होगा, जब बेस समान होता है तो अब घाते घट जाते हैं। इस लाइन को मैं आगे और ले जा लेता हूँ, यहाँ ले जाके देखो ये है 3 पे घात 44, 3 पे घात 44 है ये आपका, और ये है आपका गुणा 4 पे घात 55। इसकी बात करते हैं, ये आपका प्लस, ये तो जब आपकी घाते बेटा घट जाएंगी तो 144 में से 72 माइनस कर देंगे, तो 2 पे घात बताओ कितनी बचेंगी आपकी 72। अब इस सवाल को सॉल्व करके मैंने ये क्वेश्चन बना लिया आपका। अब तो आप इकाई का निकाल सकते हैं क्या, 3 का रूल क्या होता है, घातों में 4 का भाग। जब आप 4 का भाग 44 में लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका 0। भाई जब आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0। जब 0 बचता है, जब 3 पे घात कितनी लगा लेंगे आप 4, और 3 पे घात 4 लगा लेंगे तो 81 होता है। 81 में इकाई का क्या रहेगा आपका 1 गुणा। 4 का रूल क्या है, सम और विषम वाला। तो देखो 4 पे घात कैसी है विषम, तो इकाई का अंक चेंज नहीं हुआ तो 4 रहेगा, प्लस यहाँ की बात करते हैं 2 का भी रूल क्या है, घातों में 4 का भाग, तो शेषफल क्या बचेगा आपका 0। 0 बचता है तो घातें कितनी लगेंगी 4, और 2 पे घात 4 कितना होता है 16, तो 16 में आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। देखो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 में कितना जोड़ लेंगे 6, तो बेटा क्या हो जाएगा 10, और 10 में इकाई अंक क्या होगा आपका 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखेंगे, बहुत सारे भी क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, आगे को भी नोट कर लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद अपन लोग। हाँ
ये क्वेश्चन है देखो आपका। हाँ, इस क्वेश्चन से पहले आप एक और क्वेश्चन देंगे, इसको अभी थोड़ा होल्ड करो। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी देखो, बाहर डिवीजन वाला ही है, डिवाइड वाला है। ये है क्वेश्चन आपका। 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 6 गुणा, 7 गुणा, 8 गुणा, 9 गुणा, 10। और बट्टे बेटा कितने हैं आपका? 100। इकाई का अंक निकालना है। पहले जो मैंने क्या बोला, जो भाग में संख्या होती है आपको इसे हटाना है। तो इसे हटाएंगे तो आप बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो से तो आप जीरो कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। अब देखो ये होगा 5 दूनी 10, ये 10 से ये वाला आपका 10 खत्म। तो नीचे वाली आपकी पूरी संख्या खत्म हो गई। अब बाकी जो बचा आप उनका गुणा कर लो। देखो एक बचा, तीन बचा, तीन एकम तीन, तीन चौका 12। 12 ही तो हुआ इन 12 हुआ, 12 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? दो। दो का मल्टीपल 6 में करेंगे, 6 दूनी 12। 12 में भी इकाई का अंक दो, दो का मल्टीपल 7 में करेंगे, 7 दूनी 14। 14 में इकाई का अंक 4। और फिर आप 4 का मल्टीप्लाई बेटा किस में करेंगे? 8 में। 8 चौका 32। 32 में इकाई का अंक कितना? दो। और दो का मल्टीपल 9 में करेंगे, 9 दूनी 18। 18 में बेटा इकाई का अंक क्या होगा आपका? 8। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जब भी भाग में कोई सवाल आता है इकाई के अंक का, जो संख्या पहले भाग में होगी पहले आपको उसको हटाना है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये शायद किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे पावर एक होगी ना, ऐसी बढ़ती चली जा रही है क्या? हाँ, एक पे 4 पे पावर एक, 9 पे पावर दो, 4 पे पावर तीन, 9 पे पावर चार। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों सबने पढ़ लिया होगा, इसको देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये 4 और 9 का दिया है। 4 और 9 के लिए पहले आपको 4 और 9 का नियम पता होना चाहिए। 4 और 9 का रूल क्या होता है? अगर 4 और 9 पे घातें सम होती हैं तो इकाई का अंक चेंज हो जाएगा। और यदि घातें सम नहीं होती, विषम घातें होती हैं, तो इकाई का अंक आपका चेंज नहीं होगा। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आप देखें बेटा, हम देखो इनको एक से लेके बताओ कितने 100 संख्याएं, 100 घातें। चार वाले को अलग कर लो, 9 वाले को अलग कर दो। देखो चार वाले को लिखेंगे, 4 पे घात एक प्लस, फिर 4 पे घात क्या आ रहा है? तीन। फिर 4 पे घात कितना आ रहा है? पांच। ऐसे ही हम चलते जाएंगे और डॉट डॉट कितना? 4 पे घात 99। एक तो ये पार्ट हुआ। ठीक है, दूसरे पार्ट की बात करें, यानी ये 50 संख्याएं होंगी, टोटल 100 संख्याएं। और बीच में चिन्ह किसका? प्लस का। यहाँ भी 9 पे घात कितना है? दो। प्लस 9 पे घात कितना है? चार। और 9 पे घात कितना है फिर आपका? छः। डॉट डॉट कितना होगा? 9 पे घात 100। यही तो है आपका। इनका हमें, इस क्वेश्चन को हमने तोड़ के ऐसे दो भागों में कर लिया। देखो एक घात से शुरू होगी, कहाँ तक जा रही है? 100 घात तक जा रही है। तो इसमें 100 ही तो संख्या होगी। तो चार जो संख्या होंगी वो, जो 50 संख्या होंगी वो चार वाली होंगी। और 50 संख्या क्या होंगी? 9 वाली। अच्छा अभी बताओ, हमें इसका इकाई का अंक तो बताना है। और चार का रूल क्या होता है? यदि चार पे घात सम होती है तो इकाई का अंक चेंज होगा। यदि चार पे घात विषम होती है तो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। तो आप देखो चार पे घात जितने भी 50 संख्याएं हैं, उन पे चार पे घात कैसी आ रही हैं? विषमी तो आ रही हैं। एक आ रहा है, तीन आ रहा है, पांच आ रहा है, सात आएगा, ऐसे 99 तक, और ये संख्या कहते हैं 50। तो जब भी सब पे विषम घात आ रही तो इकाई का चेंज होगा? नहीं होगा। तो सबका इकाई का क्या होगा? चार प्लस चार। और ये बेटा कितनी बार होगा? 50 बार होगा। जो 50 ही तो संख्या होंगी टोटल ये। इसकी बात करें अपन लोग, अब 9 पे देखो आप घातें कैसी आ रही हैं? सम। और जब 9 पे घात सम होती है तो इकाई का अंक आपका चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पर 9 पे घात दो है, 9 पे घात चार है, 9 पे घात छह है, 9 पे घात 100 है। सारी घातें सम। जब 9 पे घात सम होती है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? चेंज। भाई 9 पे घात सम होती है तो इकाई का अंक एक, फिर एक, फिर एक, ये कहाँ तक आएंगे आपके? 50 बार। तो देखो ये भी आपकी चार चार जोड़ने हमें 50 बार, और एक एक जोड़ने हमें 50 बार। तो ये चार चार 50 बार जोड़ेंगे तो आप चार में गुणा कर लो बेटा कितने का? 50 का। तो 50 चौका कितने हो जाएंगे? 200। यानी इनको जब चार चार को 50 बार तोड़ेंगे, इनका जोड़ होगा 200। और ये एक एक को आप जोड़ेंगे बेटा, बताओ कितनी बार? 50 बार। तो ये भी बेटा आपका बताओ कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ से आपकी 200 और यहाँ से 50, इनको जोड़ लेंगे तो कितने होंगे? 250। और 250 में आपका इकाई का अंक क्या होगा आपका? जीरो। तो आपका इसमें जीरो है कहीं पे? हाँ, पहला ऑप्शन है, इसे नोट कर लेंगे आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो फैक्टोरियल वाला ही सवाल। अच्छा हाँ। देखो ये बहन, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 तो डॉट डॉट फैक्टोरियल 1000 डिवाइड बाई 10, यानी और फिर रिमाइंडर। यानी हमें इस संख्या में 10 से भाग लगाना है और 10 से भाग लगाना है और शेषफल बताना है। यानी फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट ऐसी फैक्टोरियल 1000 को हमें 10 से डिवाइड करना है। उसके बाद हमें रिमाइंडर बताना है, हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अच्छा आप देखो, जैसे हमें कोई भी संख्या है ना, उसका जब हम इकाई का अंक निकालते हैं, ये संख्या है, ये इकाई का अंक हमें बताना है। या हम बोले इस संख्या में आप 10 का भाग लगाओ तो हमारा शेषफल क्या होगा। इकाई का अंक निकालना या किसी संख्या में 10 का भाग लगाएं और शेषफल पूछता है तो एक ही बात होती है। जैसे हम इस संख्या मूल 10 का भाग लगाओ, तो 10 का भाग आप बताओ कितने अंकों में लगाते हैं, लास्ट वाले एक ही तो अंक में लगाते हैं। तो 10 का भाग आप 7 में लगाएंगे, तो शेषफल बेटा क्या हो जाएगा, आपका 7 ही हो जाएगा। या हम बोले इस संख्या का इकाई का अंक क्या हुआ, तब भी आपका 7 होगा। यानी इकाई का अंक पूछे या किसी संख्या में 10 का भाग लगवाए और आपसे पूछ ले शेषफल, तो ये आप ये समझ जाओ इकाई के अंक की ही बात कर रहा है। यानी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें बोला जब इसमें आप 10 का भाग लगाएंगे तो आपका शेषफल क्या होगा। 10 का भाग लगाने का मतलब है आपसे इकाई का अंक ही पूछा जा रहा है। तो जब हम इस सवाल में इकाई का अंक पूछेगा, 10 का भाग का मतलब है इकाई का अंक निकालना। तो फैक्टोरियल वाले में मैंने आपको बता दिया है क्या, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा 1, तो इकाई का अंक 1। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा 2, तो इकाई का अंक 2। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6, तो इकाई का अंक 6। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 24, तो 24 में इकाई का अंक 4। फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 120, 120 में इकाई का अंक 0। और सारे क्या हो जाएंगे फिर 0 0। तो सभी को जोड़ लो, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13, तो 13 में बेटा इकाई का अंक 3। तो यानी आपका जो शेषफल पूछा है वो बच्चों कितना हो जाएगा आपका 3। यानी शेषफल पूछता है 10 का भाग लगवा के, तो आप समझ जाओ इकाई के अंक की ही बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग यहाँ से। हाँ, ये देखो आपका अगला एक मैंने पीछे भी क्वेश्चन छुड़वाया था, एक आपका क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन है आपका, देखो 1 पे घात 5 प्लस के 2 पे घात 5 प्लस के 3 पे घात 5 प्लस के 4 पे घात 5 डॉट डॉट 98 पे घात आपकी बेटा कितनी है। इसका हमें इकाई का अंक निकालना है। देखो सारी जगह पे बताओ घातें कैसी हैं, 5 5 है, कहीं पे फैक्टोरियल लगाए नहीं है। अच्छा इनके बीच में यह गुणा का चिन्ह होता तो आपका शेषफल क्या हो जाता 0, क्योंकि आप 5 आ रहा है, 5 पे चाहे कितनी भी घातें लगा दो इकाई का अंक चेंज ही नहीं होता। बट यहाँ पे जो सिंबल लगा हुआ है वो सारी जगह प्लस का लगा हुआ है। तो इनका हमें इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना है। देखो मैंने आपको 3 रूल बताए थे इकाई का अंक निकालने के लिए। एक पहला बताया था 0 1 5 6 पे आप चाहे कितने भी घाते लगा दो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था 4 9 पे यदि घात सम और विषम वाला, 4 9 पे यदि घात विषम आ जाती है तो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, और जब घातें सम आ जाती है तो इकाई का अंक आपका चेंज हो जाता है। और तीसरा रूल बताया था 2 3 7 8 के लिए, क्या कि इनका अगर आपको इकाई का अंक निकालना है तो घातों में आप 4 से डिवाइड करेंगे। बट जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो सारे अंकों के लिए आप एक ही रूल याद कर लो, कौन सा वाला, जब किसी पे कोई संख्या सीरीज में हो और घातें समान हो, चाहे कितनी भी घातें हो, बस समान सारी संख्याओं पे घात होनी चाहिए, तो यही वाला रूल याद रखेंगे कि सारे अंकों का हम इकाई का अंक चार घातों में 4 का भाग लगा के भी निकाल सकते हैं। चाहे घातें भी कितनी हो, चाहे कोई सा भी अंक हो, चाहे 1 का हो, चाहे 0 का हो, चाहे 6 का हो, आप इकाई का अंक घातों में 4 का भाग लगा के भी निकाल सकते हो। जैसे हम 4 का भाग बेटा इस पे 5 में लगाएंगे तो शेषफल क्या होगा 1, है ना। तो 4 तो भाई 1 लगाएगा, 1 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी आप 5 में देखो, यहाँ भी 4 का भाग लगाएंगे, यहाँ भी 4 का भाग लगाएंगे, तब भी शेषफल क्या बचेगा 1, और 1 2 पे घात लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है 3 है, 3 पे घात 5, 5 में 4 का भाग लगाएंगे तब भी शेषफल 1। अब ऐसे ही 5 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 1, 4 पे घात 1 लगाएंगे 4। ऐसे ही आपकी यही सीरीज बनती चलाएगी, 5 फिर डॉट डॉट 5 में 4 का भाग लगाएंगे शेषफल 1, तो 98 पे घात 1। अगर आप इनको जोड़ लेते हैं इन संख्याओं को, तो जो जोड़ में जो इकाई का अंक आएगा वही तो आएगा। और ये आपके आ रहे हैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, है ना। ये कैसे, यानी ये आपकी जो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याएं हैं,
भाई आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से। और जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है, इनको आपको जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, क्या होगा? एन प्लस के एन कोष्टक में एन प्लस वन, बट्टे में कितना? दो। ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को जोड़ने का होता है। यानी जो आपकी प्रथम एन प्राकृतिक संख्या है उनको जोड़ने का ये फॉर्मूला होता है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ एन क्या है? यानी पदों की संख्या। टोटल बेटे कितने संख्या है? तो 98 संख्या है। तो 98 लिखेंगे मल्टीप्लाई, और 98 में एक जोड़ लेंगे तो 99, और बट्टे में बेटा कितना आपका? दो। दो का भाग लगा देंगे, कितनी बार कटेंगे? 47 बार। हमें गुणा नहीं करना है, इकाई का तो अंक निकालना है। तो 7 का गुणा बेटा आप बताओ किस में कर देंगे? 7 का गुणा आप कर देंगे किसमें? 9 में। 9 सत्ते 63, और 63 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका? 3। चूंकि हमें जोड़ तो नहीं पूछवा रहा है, इकाई का अंक पूछवा रहा है, तो इकाई का अंक बेटा क्या हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन गलत है। एक बार मैं ही खुद चेक करता हूँ। देखो मैंने ये बताया 1/5, आप इन सारी संख्याओं में 4 का भाग लगा देंगे, 98 तक जा रहा है। तो यहाँ से एक बचेगा, 2 3 सही है। जोड़ लेंगे तो 98, 98 में एक जोड़ेंगे 99, 99 में यहाँ देखो मैंने यही गलती कर दी। क्या भाई? दो का भाग 98 बार नहीं जाएगा, दो का भाग जाएगा इसमें 49 बार। दो को, दो चौका 8, एक बचा, दो निमा 18। और 9 का गुणा आप 9 में करेंगे बच्चों, तो देखो ये मैंने गलत बढ़ा दिया ना, हाँ अब सही है। तो 9 का गुणा आप 9 में करेंगे, 9 निम्मा 81, 81 में आपका इकाई का अंक क्या होगा? एक। भाई इसमें आप जोड़ लेंगे, इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसमें आपका? एक। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, वो काटने में मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, इसको भी आप नोट कर लो एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, 28 29 नंबर सवाल है अपना। हाँ, नहीं इससे पहले वो एक और मैंने सवाल बोला था, उसको देखते हुए मैंने पहले छुड़वा दिया क्वेश्चन ना, कौन सा था क्वेश्चन नंबर? हाँ 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 हाँ। हाँ ये वाला क्वेश्चन था। देखो ये भी है आपका, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/3 प्लस 4/3 प्लस, इन सब में आप, ये क्वेश्चन है, अगर आप सब में इनमें बताओ 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका शेषफल बताओ यही तो बनेगा। अब जब आप इनको जोड़ लेंगे, ये क्या है? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यू का सम है। इसके लिए आपको फॉर्मूला अगर याद रखना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ 60 से लिख रहा हूँ। 1/3 प्लस के 2/3 प्लस के 3/3 प्लस के 4/3, डॉट डॉट, ये कहाँ तक है? एन तक। n/3, यानी ये प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है। उसका अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला होता है एन कोष्टक में n+1, और बट्टे में कितने? दो। और आपको इसका क्या करना है? स्क्वायर। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो जैसे यहाँ एन का, अब जैसे इसको हम लगा दो, एन का मान बताओ कितना है? 99 गुणा 99 में एक जोड़ देंगे तो 100, बट्टे में कितने आपके? दो। और ऊपर क्या लगा लेंगे आप? वर्ग। यही तो होगा। दो से बेटा बताओ कितनी बार काट लेंगे आप? 50। अब देखो 50 में इकाई का अंक जीरो, जीरो का मल्टीपल 9 में करेंगे जीरो, और जीरो पे आप चाहे कितनी भी घात लगा दो तो इकाई का अंक क्या होगा आपका? जीरो। दोबारा फिर समझ लो कैसे मैंने बोला। ये आपके प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है, इनको जोड़ने का ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ एन का मान कितना है? 99, तो मैं 99 लगाया, 99 में एक जोड़ दिया 100, और बट्टे में कितना? दो। और इसका सबका मैंने क्या लगा दिया? स्क्वायर कर दिया। दो से काट दिए 50 बार, 50 में क्या आया बेटा आपका? जीरो, जीरो का मल्टीपल 9 में करेंगे तो जीरो, और जीरो बचा, कितनी भी घात लगा दो जीरो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? सी सही है। ठीक है, नोट कर लेंगे। अच्छा, ये 24 नंबर मैंने करा दिया, 25 करा दिया, आगे चलते हैं। और क्वेश्चन आपका कौन सा है? 29 नंबर। 29 वाले सवाल को यदि आप करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर दो, छोटा सा लग रहा है ये सवाल ना। इस क्वेश्चन को यदि आप करते हैं तो देखो, 1/2, 2/3, 3/4, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सारा प्लस का चिन्ह है। और वही आपको जो तीन नियम है पहले वाले यदि आते, देखो इन पे घाते समान नहीं है। समान होते तो आपने जोड़ भी सकते थे। समान नहीं है तो आप क्या करेंगे? इनको अलग अलग, जो मैंने नियम बताए थे तीनों, क्या था? 0 1 5 6 का चेंज नहीं होता, 4 9 का सम और विषम, और सम और विषम वाला नियम होता है, और 2 3 7 8 का घातों में 4 का भाग वाला। ठीक है, तो देखो एक है, एक पे चाहे कितनी भी पावर लगा दो, इकाई का अंक एक। दो पे पावर 3 कितना होता है? 8, या तो यहाँ से 8,
तीन, तीन पे पावर बेटा बताओ कितनी, चार, 81, 81 का इकाई अंक एक। चार पे पावर कैसी है, विषम, तो क्या रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। चार प्लस पांच पे चाहे कितनी भी घात लगा दो, पांच, और छह पे भी चाहे कितनी भी घात लगा दो, छह। सात का नियम क्या है, घातों में चार का भाग, चार का भाग लगा लेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, जीरो। और जीरो बचता है तब सात पे घात कितनी लगा लेंगे, चार। और सात पे घात चार का मान होता है 2401। तो 2401 में इकाई का अंक एक। आठ का भी क्या नियम है, घातों में चार का भाग, चार का भाग लगा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, जीरो। जब जीरो बच जाएगा तो आठ पे घात क्या आ जाएंगे, चार। और आठ, सॉरी, आठ पे घात एक आ जाएगा ना, सॉरी 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 भाई, यहाँ पे गलती होगी क्या। आठ का भाग आप नौ में लगाएंगे, आठ का भाग या तो आप नौ में लगाते हैं तो चार दूनी आठ, शेष पर क्या बचेगा आपका, एक बचेगा। और चार पे घात जब आप एक लगाएंगे, नहीं, हाँ, चार का भाग नौ में लगाएंगे तो शेष पर क्या बचेगा आपका, एक। एक बार इसे दोबारा फिर बताते हैं। जैसे आठ पे घात नौ है, आठ का नियम होता है घातों में चार का भाग लगाएंगे, चार का भाग नौ में लगा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका, एक। और एक बचेगा तो फिर आप आठ पे घात कितनी लगा लेंगे, एक। और आठ पे घात एक कितना होगा, आठ। तो यहाँ से इकाई का क्या बन जाएगा बेटा आपका, आठ। और नौ का क्या है, सम और विषम, नौ पे घात सम है तो क्या हो जाएगा, एक। अब देखो भाई, जोड़ लो सभी को। आठ और एक नौ, नौ और एक दस, दस और चार चौदह, चौदह पांच उन्नीस, उन्नीस छह पच्चीस, पच्चीस और एक छब्बीस, छब्बीस और आठ चौंतीस, चौंतीस और एक पैंतीस, पैंतीस में बेटा इकाई का क्या हो जाएगा आपका, पांच। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। हाँ देखो ये लिखा है। हाँ अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बड़ा कर दूं इसको मैं। 30वां सवाल है आपका। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 1 से 11 होल नंबर्स। यानी आपको इसमें जो इकाई का अंक पूछ रहा है वो प्रथम 1 से 11 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक पूछा है। ये जो आपका क्वेश्चन है, जो पहली 1 से 11 पूर्ण संख्याएं, उनके योग फल में आपका इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा आप ये देखो, जो आपके होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो पहली जीरो हो जाएगी, और इनके योग की बात कर रहा है। दूसरी क्या हो जाएगी, एक, फिर दो, प्लस तीन, प्लस चार, डॉट डॉट कितनी है, 1 से 11। तो 1 से 11 भी बेटा बताओ क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी। इसमें आपका क्या पूछा है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक निकालेंगे तो इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। और जस्ट जोड़ने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एन कोष्टक में n+1 बट्टे में दो, यही तो बताए थे अभी। तो देखो जीरो को जोड़े कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक से लेके कहाँ तक गिनतियां जोड़ लो, 1 से 10 तक। तो 110 आ जाएगा, गुणा 110 में एक जोड़ लेंगे तो 1 से 11, और बट्टे में बेटा कितना, दो। दो से 110 को आप काट सकते हो 55 बार, पांच एकम पांच, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, पांच। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा इसमें। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी आप। हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे आप इसमें। ये अगला क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन है आपका, मैं इसको एक बार बड़ा कर दूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये आपका क्वेश्चन है 31 नंबर, शायद लास्ट है यही। हाँ इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, 1 से 23, फिर 45 और के, इस पे घाते हैं आपकी बेटा 72। और जो ये संख्या है इसका जो इकाई का अंक है वो बताओ बेटा कितना दे दिया है, 6। यानी जो ये आपका के है, यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर होगा, आप चाहे यहाँ लगाओ, इस पे पावर कितनी, 72, तो इसका इकाई का अंक बताओ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे क्या क्या नंबर लगाए, और कि हमारा इकाई का अंक बताओ क्या आ जाए, 6। तो यहाँ पे आपसे के की वैल्यू पूछा है। तो जैसे हम बात करें, सबसे पहले आठ को भी लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर लो, 6 हमारा इकाई का अंक बताओ कब कब आ सकता है। या तो देखो आप दो में आ सकता है, एक आठ में आ सकता है, और एक आपका चार में आ सकता है, और एक आपका छह में भी आ सकता है। इन चार संख्याओं में आता है। ऑप्शन में आपका आठ भी है, छह भी है, दो भी है, तो चेक कर लो। के की जगह बताओ कितना लेंगे, आठ। तो सबसे पहले हम आठ में पावर कितनी लगा लेंगे, 72। मैंने बोला इकाई के अंक निकालने के लिए आगे वाले नंबर का इसका तो कोई काम है ही नहीं है। इकाई का अंक सबसे पहले हमने आठ ले लिया,
तो 8 पे पावर 72। और 8 का नियम क्या होता है, घातों में 4 का भाग, 4 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जब 0 आता है तब 8 पे घात कितनी आ जाएंगी, 4। और 8 पे घात 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 8 का गुणा 4 बार। देखो ये होता है 8 अट्ठे 64। ये भी क्या हुआ, 8 अट्ठे 64। 4 चौका 16, तो 16 में इकाई का अंक क्या आएगा, 6। देखो आपका 8 भी हो सकता है। अब हम बात करें 6 भी तो हो सकता है, कैसे, या के की जगह बताओ क्या लगा दो, 6। और 6 पे आप चाहे कितनी भी घातें लगा दो, जैसे इसको हम यहाँ लिख रहे हैं 6 लिख देंगे। 6 पे पावर के की जगह 6 ले लिया, 72। इस पे भी पावर चाहे आप कितनी लगा दो, तब भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, 6 ही रहेगा। हम 2 की भी तो बात करते हैं। अब के की जगह क्या ले लो आप, 2। तो 2 पे भी घात आप बताओ कितना ले लो, 72 लगा देंगे। सही है ना, 72 लगा देंगे। तो इसका क्या होगा, 4 का भाग लगा देंगे तो शेषफल क्या बन जाएगा आपका, 0। जब शेषफल 0 बन जाएगा तो घाते कितनी लगाओगे आप, 4। तो 2 पे घात 4 कितना होता है, 16। और 16 में भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। तो देखो हम 8 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, दो इन तीनों ऑप्शनों से आ सकता है। अगर 4 होता तो 4 से भी आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे आपका इवन नंबर पावर है। अगर ये सम संख्या है तो 4 से भी आ जाता। तो अब क्या करेंगे, तो इसके सारे ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है क्या कोई और, नहीं है भाई, बस इतना ही क्वेश्चन है। और ये आपका इकाई का अंक का टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ है। अभी बस मैं आपको एक सवाल और बताना चाह रहा हूँ, शायद इस सीट में वो सवाल था ही नहीं ना। कौन सा वाला सवाल था, अभी मैं लिख रहा हूँ एक बार, अगला मैं पेज ले ले रहा हूँ। जैसे ये एक सवाल अगर आपके पेपर में आ जाता है, जैसे 1 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 2, ये डॉट डॉट, ये सब उसको मैंने लिखा था 45 पे पावर 2। अगर मैं बोलूँ इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, ये इसमें था नहीं सवाल ना। चूंकि देखो मैंने क्यू वाला तो बता दिया आपको ना। इस सवाल को अपन लोग करते हैं, तो ये देखो यहाँ स्क्वायर ही तो हो रहा है ना। 1 पे घात 2, 2 पे घात 2, 3 पे घात 2, 4 पे घात 2। तो इसके लिए स्क्वायर के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये होता है एन कोष्टक में n+1, और दूसरे होता है 2n+1, और बट्टे में बेटा बताओ कितना, 6। ये और होता है, इसको और आपको याद रखना है, कभी कभी आ जाएगा तो। जैसे यहाँ एन का मान कितना है, 45। 45 में एक जोड़ लेंगे, 46। 45 दूनी 90, 90 और एक 91, और बेटा बट्टे में कितना, 6। और 6 तो हटाना पड़ेगा। 3 से कितनी बार काट लेंगे आप, 2 बार। 3 से काट लेंगे आप 15 बार। 2 से बेटा आप काट देंगे कितनी बार, 23 बार। तो देखो आप 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 या 15, और 15 एकम 15, 15 में बेटा इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका, 5। नहीं, जो इसका इकाई का अंक होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। आपके इकाई का अंक का दूसरा टॉपिक भी दूसरा पार्ट भी ये आपका कंप्लीट होता है। इकाई का अंक आज आपका पूरा कंप्लीट हो गया। यह आपके इकाई के अंक का दूसरा पार्ट भी आज कंप्लीट हुआ। और इकाई के अंक में यदि आप ये दोनों मेरे लेक्चरों को ले लेंगे, तो आपको इकाई का अंक दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना आपका कभी भी एग्जाम में गलत होगा। पहले पहला वाला पार्ट देंगे, फिर दूसरे को देखेंगे। ठीक है जी, बस बहुत है आज के लिए।